बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया, आवाम का जो हाल किया, अब उससे अंदाज़ा हो गया इस्टेब्लिशमेंट को भी कि ये हुकूमत किस कदर नाअहल और नालायक हुकूमत थी, जिसकी वजह से इस हुकूमत को घर भेजना, इस हुकूमत की छुट्टी कराना और इसको बरतरफ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वजह से आखिरी ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अब इन्होंने जाना है। अब इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन बाकी हैं। 4-5 दिन के बाद इस हुकूमत ने घर चले जाना है, इस हुकूमत को घर भेज दिया जाना है और इस हुकूमत की छुट्टी करा दी जानी है। देखिए, अभी आप इस मामले को समझें कि ये जो इस हुकूमत को घर भेजा जा रहा है, इस हुकूमत की छुट्टी कराई जा रही है, ये ख़ुद नहीं जा रहे। ये ऐसा नहीं कि ये ख़ुद जा रहे हैं, ख़ुद ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहे हैं, ख़ुद शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे रहा है। ये ख़ुद से कुछ नहीं करे, इनसे सारा कुछ करवाया जा रहा है, डंडे के ज़ोर पे करवाया जा रहा है। इनको डंडा दिया गया, इनको रगड़ा दिया गया, उसके बाद ये इसके ऊपर माने हैं, क्योंकि इनकी जानिब से ये प्लान कर लिया गया था, इनकी जानिब से ये मंसूबा बना लिया गया था, ये साजिश तैयार की गई थी। अब आपने इसको समझना, ये जो साजिश इनकी जानिब से तैयार की गई है उसको समझना था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उस साजिश को नाकाम बना दिया। जनरल आसिम ने उस साजिश को नाकाम बना दिया। इनकी साजिश ये थी कि अगर हमने निगरान हुकूमत को ही चलाना है, निगरान हुकूमत को ही सारे इख्तियारात देने हैं, तो निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने के बजाय, निगरान हुकूमत को चलाने के बजाय, निगरान हुकूमत को सब कुछ देने के बजाय हम खुद क्यों ना हुकूमत कर लें और ख़ुद हुकूमत के अंदर बैठे रहें और 1 साल जो है इसको एक्सटेंशन दिलवा दें। अब इनका इरादा ये था कि हमने हुकूमत को 1 साल की एक्सटेंशन देनी है, कौमी असम्बली की मुद्दत को 1 साल की एक्सटेंशन देनी है, जिसकी वजह से हुकूमत को भी 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी और इस तरह से हम 1 साल बैठे रहेंगे। 1 साल में हम मुल्क के अंदर ऐसी तब्दीली लेकर आएंगे कि इमरान खान को हम सिस्टम से निकाल देंगे, इमरान खान को अरेस्ट करवा देंगे, डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, उसको नाअहल करवा देंगे और उसके बाद पाकिस्तान में बारे न्यारे होंगे, हमारा लूटमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, नवाज़ शरीफ को हम वापस बुला लेंगे और फिर हम इलेक्शन कॉल करेंगे। ये इनका प्लान था कि इन्होंने 1 साल तक इलेक्शन नहीं होने देना था और 1 साल तक कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी कर देनी थी, उसको एक्सटेंशन दिलवानी थी। अब जब उनका ये वाला प्लान नाकाम हो गया, अब जब उनका ये वाला प्लान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, बेनकाब हुआ और उस प्लान को इस्टेब्लिशमेंट ने उड़ा के बाहर मारा, इनको अंदाज़ा हो गया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने हमारी दाल नहीं गलने वाली। उसकी वजह यह है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा जमहूरियत के ऊपर काम करने वाले, जमहूरी मामलात के ऊपर बात करने वाले, जमहूरी तमाम की तमाम चीज़ों को लेकर चलने वाले, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने वाले। इनको ये अंदाज़ा हो गया था कि जो हम जनरल आसिम मुनीर को लगा के फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को अब हमने लगा दिया, अब जनरल आसिम मुनीर से हम जो मर्ज़ी काम लें, जो मर्ज़ी इससे बात कहें ये मान लेगा, जो भी हम इसको ऑर्डर देंगे ये उसके मुताबिक काम करेगा। तो ये इनकी गलत फहमी थी, ये इनकी गलत फहमी थी, ये इनकी खाम ख्याली थी कि अगर इस तरह से करेंगे तो ये जो इनके फ़ैसले होंगे, जो भी इनकी हरकतें होंगी, जो भी इनकी करतूतें होंगी, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट इनके सामने कुछ भी चूँ चाँ नहीं करेगी। ये इनका ख्याल था, इनके दिमागों में ये चल रहा था। लेकिन इनकी गलत फहमी उस वक्त दूर हुई जब इनके तमाम के तमाम मनसूबे, जिस तरह से एक्सटेंशन देना कौमी असम्बली को या फिर अपना इलेक्शन को डिले करना, जिस तरह से पंजाब के पी के अंदर इन लोगों ने इलेक्शन डिले किए, ये तमाम के तमाम इनके मंसूबे थे जिसको मिट्टी में मिला दिया, ज़मीन बोस कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम मुनीर ने। और जो कोर कमांडर्स हैं टॉप के, जिसके अंदर जनरल आसिफ गफूर भी शामिल हैं, इनकी जानिब से इनके पूरे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया गया, इनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। तब इनको होश आया, तब इनको समझ आई कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये चाहते थे डबल गेम करना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये चाहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ डबल गेम करें, इमरान खान के साथ इनकी लड़ाई करवा दें, इमरान खान और ये इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हों, दोनों एक दूसरे से लड़ें, दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, दोनों एक दूसरे के हाथापाई करें और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करें, उससे हमारा फ़ायदा निकलेगा। जो इनका ये प्लान था कि हम अपना फ़ायदा निकाल लेंगे, एक तो एक्सटेंशन का मामला, दूसरा ये कि अब इनका एक और प्लान ये था कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस लाना था और उसी चीफ़ जस्टिस को, उसी को अपने मर्ज़ी के मुताबिक लाने के लिए इन्होंने हुकूमत में
पहले से ही उसको तैनात कर दिया, नामज़द कर दिया कि ये जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अगला आने वाला चीफ़ जस्टिस होगा। इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया। आगे इनका प्लान ये था, क्योंकि हमने जनरल आसिम को अपनी मर्ज़ी से लगा दिया, इस्टेब्लिशमेंट का आदमी भी हमारे साथ है, वो भी हमारे कंट्रोल में है, चीफ़ जस्टिस भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, उतनी देर तक हम सदर को भी फारिग कर देंगे, वो भी अपना रिटायरमेंट लेके चला जाएगा। तो तमाम के तमाम बड़े जो ओहदे हैं उनके ऊपर हमारा आदमी बैठा होगा। फिर हम अपनी मर्ज़ी से मुल्क के इदारों को चलाएंगे, अपनी मर्ज़ी से मुल्क के अंदर लूट मार करेंगे, करप्शन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे और मुल्क में जितना पैसा है वो खा जाएंगे। ये इनका असल में प्लान था। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इनके प्लान की समझ आ गई थी, उनको पता चल गया था कि ये जो प्लान बना के बैठे हैं ये मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक है, मुल्क के लिए कितना खौफनाक है और मुल्क के लिए ये कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। आप उसका अंदाज़ा इन बातों से लगा सकते हैं कि इस हुकूमत के होते हुए मुल्क के अंदर कितनी महंगाई हो गई है, मुल्क के अंदर कितनी बेरोज़गारी हो गई है, मुल्क के अंदर अब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं। और जो कि पिछले 10-12 साल से तो मुल्क के अंदर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात वगैरह, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। और इमरान खान के दौर में ख़ास तौर पर इमरान खान के दौर में इस दहशतगर्दी के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काबू पा लिया गया, बेरोज़गारी को ख़त्म कर दिया गया, महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया और मामलात इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर किए गए। लेकिन इस हुकूमत ने आके सब कुछ रिवर्स कर दिया, सब कुछ उल्टा कर दिया। जो बेहतर थे मामलात उसको ख़राब कर दिया और जो भी चीज़ बेहतर हो रही थी उनको इन्होंने पकड़ के उल्टा चला दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में पहुँचा है। अब इसके अलावा एक और जो चीज़ इनके दौर में हुई कि पाकिस्तान अब इंडिया को भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि इंडिया की जानिब से हर रोज़ पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं और पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर हम हमला कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर हम अपनी फ़ौजें दाखिल कर देंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमारी फ़ौजें पहुँच गई हैं। जो उनका वज़ीर दिफ़ा है वो हर रोज़ पाकिस्तान को धमकियाँ लगाता है और यहाँ का वज़ीर दिफ़ा इमरान खान को धमकियाँ लगाता है, यहाँ का वज़ीर दिफ़ा यहाँ के साथियों को धमकियाँ लगाता है और यहाँ का वज़ीर आज़म यहाँ के मामलात को ख़राब करता है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि जो मोदी का वज़ीर दिफ़ा है, मोदी का जो वज़ीर है, मोदी का जो उसका मुशीर है, उसको कम से कम 2 टोक जवाब दे सकें। इनके अंदर तो ये भी हिम्मत नहीं और इनके अंदर फ़ॉरेन पॉलिसी ना चलाने की हिम्मत है, ना अहलियत है, ना उसकी अहमियत को ये लोग समझते हैं, ना ही फाइनेंशियल पॉलिसी को ये चला सकते हैं सही तरीके से। और हर तरफ तबाही और बर्बादी इन्होंने इस मुल्क के अंदर फेर दी है। ये तबाही और बर्बादी आखिरकार इनकी हुकूमत को लेकर बैठ गया और ये पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ये जो बड़े तीसमार खान और कहते थे कि मईशत हम ठीक कर देंगे, इन्होंने आके ख़राब कर दी।